देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इस बार मुस्लिम वोटरों के लिए बीजेपी ने खास योजना बनाई है। पार्टी ये काम मोदी मित्र के जरिए कर रही है। तकरीबन 65 मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ताओं को मोदी मित्र के तौर पर नियुक्त कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी मित्र पर सवाल, विपक्षी लाल। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की मुहिम। पीएम मोदी से प्रभावित लोगों को मोदी मित्र नाम का दिया जा रहा सर्टिफिकेट। देवबंद से शुरू हुआ अभियान। लोकसभा चुनाव से पहले 3.2 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य। सूबे की 65 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी मित्र बनाने का अभियान। सपा की प्रतिक्रिया, मुस्लिमों के दुश्मन बना रहे मोदी मित्र। बीएसपी और कांग्रेस के तेवर हुए तर्क। यूपी के देवबंद में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें करीब 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित लोगों को मोदी मित्र नाम का सर्टिफिकेट दिया गया है। बता दें कि देवबंद में इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र दारुल उलूम है। वहीं देवबंद विधानसभा सहारनपुर लोकसभा सीट में आती है। पिछले चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल बीजेपी 2024 की तैयारी के तहत यूपी की 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस है। सहारनपुर लोकसभा सीट भी इन्हीं सीटों में शुमार है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 3,25,000 मोदी मित्र बनाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के 65 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी मित्र बना रही है। इन लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने इसके लिए हर एक विधानसभा में 5,000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं देवबंद में मोदी मित्र बनाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। गरीब कल्याण योजना जन जन तक जुड़ी है, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, कोई अलग नहीं है। सपा खत्म हो चुकी है, इसलिए हर चीज को लेकर सवाल उठा रही है। मुस्लिमों के दुश्मन बना रहे मोदी मित्र। वहीं सपा नेता अमीक जमेई ने कहा कि मोदी मित्र की बात करने वाले मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्होंने कहा, आप मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं समझते और बात मोदी मित्र की करते हैं। अखिलेश ने मदरसों के टीचर रखे, आपने 2017 के बाद उन्हें सैलरी तक नहीं दी। यह मोदी दुश्मन का कार्यक्रम है। वो कहते हैं कि आजम खान ने गरीब मुसलमानों के लिए जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, उसे गिरा दिया और बात मोदी मित्र की। यह एंटी मुस्लिम सरकार है। मोदी मित्र मुद्दे पर कांग्रेस लाल। कांग्रेस ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम सिखों में भगवानों को बांट दिया। सिर्फ बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं मोदी और बीजेपी। हम कहते हैं आप मित्र बनाएं, लेकिन मित्रता कीजिए तो उन्हें संविधान का हक तो दें। किसी को उनके धर्म के आधार पर मारा तो ना जाए।
कागज आप कितने भी बांट दें, लेकिन जब जमीन पर आएंगे तो पता चलेगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। वहीं राशन की योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इनके अब्बा लाए थे क्या राशन की योजना, क्या वो एहसान कर रहे हैं? संविधान का हक है जो सबको मिलेगा ही। गौ गुंडे मुस्लिम को मार दे रहे हैं, आप उन्हें जिहादी बता रहे हैं और हैं मोदी मित्र। मोदी मित्र मुस्लिमों की जरूरत क्यों? अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी को यूपी में मोदी मित्र मुस्लिमों की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में भी हर दल अपने समीकरण बनाने में जुटा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जीत की हैट्रिक लगाने से कैसे रोका जाए, इसे लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सियासी समीकरणों के विकल्प तलाश रही है। बीजेपी भी अपनी रणनीति बदलकर पिछले चुनाव नतीजे दोहराने की कोशिश में जुटी है। अभियान के तहत बीजेपी ने सूबे के 65 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से ही हाशिए पर चल रहा मुस्लिम वर्ग बीजेपी के इस कदम के बाद अब यूपी की सियासत के केंद्र में आ गया है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के देवबंद से बीजेपी का अभियान शुरू करना हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति से अलग रास्ता अख्तियार किया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी विपक्षी दलों को मुस्लिम तुष्टीकरण की काट के दाव से चित कर दिया था। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी का ये दाव सफल रहा। बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत के साथ सरकार बना ली। नतीजा ये हुआ कि तुष्टीकरण का आरोप न लग जाए, इस डर से विपक्षी दलों ने मुसलमानों से दूरी बना ली। 2019 के चुनाव में सपा के टिकट पर 3 और बसपा के टिकट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। अब जब सपा ने एनडीए को हराने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दे दिया है, 2019 के नतीजों से उत्साहित मायावती दलित मुस्लिम समीकरण में बसपा का भविष्य तलाश रही हैं। कांग्रेस भी पुराने बेस वोटर दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही पिछड़ों को जोड़ने के लिए मंडल स्तर पर अभियान चला रही है। तब बीजेपी का खुद उसी ग्राउंड में उतर जाना वक्त की जरूरत महसूस कर रही है।
वहीं 2014 के चुनाव से पहले और बाद की बीजेपी को देखें तो साफ है कि 2019 के चुनाव के बाद की बीजेपी में बहुत फर्क नजर आता है। 2024 के चुनाव से पहले मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ मजबूत विकल्प के रूप में सामने आए नरेंद्र मोदी बाद में सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात करने लगे। तभी ये साफ हो गया था कि बीजेपी की मंशा अब एंटी मुस्लिम इमेज से बाहर आने की है। फिलहाल मोदी मित्र बनाने की कवायद बीजेपी की ओर से उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है। बीजेपी दरअसल किसी भी वजह से वोट का नुकसान होने की स्थिति में उसकी भरपाई के लिए नया बेस तैयार रखना चाहती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 42% वोट मिले थे और पार्टी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 49% के पार पहुंच गया, लेकिन सीटें 9 घट गई। बीजेपी की बदली रणनीति के पीछे ये आंकड़े भी एक वजह हो सकते हैं। 2022 के यूपी चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम चेहरे के रूप में दानिश अंसारी को जगह दी गई थी। दानिश पसमानदा समाज से आते हैं। 2022 में दानिश को मंत्री बनाए जाने के साथ ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी में पसमानदा को लेकर कुछ तो चल रहा है जो अब सामने आ चुका है। हालांकि मुस्लिम वोट की राजनीति में बीजेपी किस तरह और कितनी जगह बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।